दोस्तों आज हम 0-50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। मतलब 0 से 50 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं का योग कितना होगा। विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो विषम संख्याएं इन सभी अंकों का हमने योग निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस पर हमने क्या दिया गया है, विषम संख्याएं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 से 50 तक जीरो से 50 तक की विषम संख्या है। कौन कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7, इसी क्रम में लास्ट कौन सी होगी, 49, यही आएंगे 0 से 50 के बीच में। तो अब हमको बोला गया है इनका योग। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इनका योग तो हम वैसे नॉर्मली निकाल सकते हैं, 1, 3, 5, 7 को ऐड करके हम निकाल सकते हैं, 49 तक जोड़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या तब आएगी जब ये क्वेश्चन में आ जाए कि 0 से 1000 तक की विषम संख्याओं का योग निकालिए। तब हमको इतना करना पॉसिबल है, बट बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। हम अगर 1, 3, 5 सबको ऐड करके जोड़ेंगे तो इसके लिए हम किस प्रकार से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम पद मीन्स ए, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। इक्वल टू क्या दिया गया हमको, 1 दिया गया है। डिस्टेंस मीन्स डी इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद तो बच्चों डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो डी दूसरा पद क्या है हमारा, 3 माइनस 1, इसलिए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2। हमको क्या निकालना है, संख्याओं का योग। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ए प्रथम पद वो भी मिल गया, हमको डी डिस्टेंस भी मिल गया। इसमें इन दोनों इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। अब हमको क्या चाहिए इसके लिए, नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितने नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7 मिला के टोटल कितने नंबर्स हैं वो हमको चाहिए होगा, तभी हम इनका योग निकाल सकते हैं। और उसके बिना हम इनका योग नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमको संख्याएं चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम एन किस प्रकार से निकालेंगे। एन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके फॉर्मूले में इसका मान रखना होगा। तो किस प्रकार से करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। इसमें हमने मान रखे, इससे एन का मान निकालना है। ए एन क्या होता है, अंतिम पद कितना है हमारा, 49। तो यहाँ लिखेंगे 49 इक्वल टू ए का मान कितना है, प्रथम पद 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, 2। क्या करेंगे, 49 इक्वल टू 1 प्लस इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2n माइनस 2। तो यहाँ रहेगा 49 इक्वल टू 1 माइनस 2 होगा तो कितना होगा, -1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर बच जाएगा -1 प्लस 2n, -1 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू 49 प्लस 1, इसलिए n इक्वल टू 2 ये आ जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे कितना होगा, 25। 2 को 50 का 2 से काटेंगे, इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। हमको ये निकला है टोटल नंबर कितने हैं, 25। 50 अंक है, 25 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 49 तक टोटल 25 विषम संख्याएं हैं। अब हमको क्या चाहिए, इन संख्याओं का योग।
तो इन संख्याओं का योग चाहिए तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें इनके मान रखने होंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, संख्याओं कुल योग, संख्याओं का कुल योग Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2 अल्फा n-1 इंटू डी, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। हम इसमें मान रखेंगे Sn हमको ज्ञात करना है, n का मान हमको पता चल गया 25 है, 25 रख दिया। यहाँ सॉल्व करेंगे 2a, प्रथम पद कितना है हमारा 1, 2 इंटू 1 n का मान 25 था, 25 रख दिया। d का डिस्टेंस कितना था 2। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस जगह पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं कैलकुलेशन में। तो इस कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हो जाएगा Sn इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2 प्लस 25 में जाएगा 24 और उसका 2 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब इधर Sn इक्वल टू 25/2, 25 कितना हो जाएगा 50, 48 2 50, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा Sn इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 25। तो Sn इक्वल टू 25/25, 25 का वर्ग कितना होता है 625, 625। अतः क्या होगा, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है 625। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसका संख्याओं का मान को निकाल सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।